एक अनकहा रिश्ता जरूर है, ना थोड़ा ना ही ज्यादा, लेकिन कुछ तो जरूर है। यह किसकी हिम्मत है और किसने यह गिफ्ट भेजा है मुझे? क्या बकवास लिखा है? कौन है जो ऐसा मजाक कर रहा है? उसके इस बर्ताव से पवन, चेतना और चेतना के माता पिता भी एक पल के लिए डर गए। पता नहीं मैम, कोई आदमी आया था, उसने कहा कि वह आपको जानता है। जानता है? ऐसे कैसे कोई इंसान घर में आकर गिफ्ट दे जाए और तुम लोगों को पता भी नहीं कि आखिर वह कौन था? तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? यह जरूर किसी ने मजाक किया है। आप इसे एक बार खोल कर देखिए, इसमें क्या है? प्रीति ने जैसे ही उस गिफ्ट को खोला, उसके अंदर से एक फ्रेम निकला। उस फ्रेम को देखकर वो हक्की बक्की रह गई। बेबी, क्या हुआ? क्या लिखा है? फ्रेम पर किसी के सिग्नेचर थे। दीदी, यह किसके सिग्नेचर है? दीदी, होश में आओ। क्या हुआ बेबी? यह ऑटोग्राफ मेरे फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार के हैं। बेबी, ये गिफ्ट आखिर किसने भेजा है? बॉस, काम हो गया। उस लड़के को बाहर भेजने का इंतजाम हो गया, किसी को शक भी नहीं होगा। ठीक है। उस लड़के को 1 साल से पहले इस देश में मत आने देना। प्रीति को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, और बाकी तुम खुद समझदार हो। उसे कैसे पता चला कि अक्षय कुमार आपका फेवरेट एक्टर है? लेकिन मुझे तो आपने कभी नहीं बताया। बेबी, ये गलत बात। आप तो पवन, दरअसल मुझे आज तक मौका ही नहीं मिला यह बताने का। बेबी, उससे भी जरूरी बात है कि ये गिफ्ट भेजा किसने। सॉरी। जैसे मैंने बोला था, क्या वैसा तुमने किया? हाँ, मैंने सब कर दिया, लेकिन उस पियून का क्या करना है? मतलब इंद्रजीत का। उसे मार दो। क्या मारना है? हाँ, अगर वह जिंदा रहेगा तो हमारा प्लान खराब हो जाएगा, इसलिए उसे मारना ही बेहतर है। ये काम थोड़ा सावधानी से करना होगा ताकि पुलिस को खबर ना हो। हाँ, उसे मार दो। अगर वह जिंदा रहा तो हमारे प्लान पर पानी फिर सकता है, इसलिए अच्छा होगा कि उसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। यह गिफ्ट शायद रणवीर ने भेजा हो, लेकिन वह कैसे दे सकता है? उसे कैसे पता कि मेरा फेवरेट एक्टर के बारे में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज किसी ने मेरे लिए गिफ्ट भेजा है। जाकर पता लगाओ कि गिफ्ट किसने और कहां से भेजा है। सॉरी मैम, मैं 1 हफ्ते के लिए कनाडा जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। वो मैं कुछ नहीं जानती। मुझे जल्द से जल्द पता करके बताओ कि ये गिफ्ट आया कहां से है। मैं कोशिश करता हूँ। आरती, रणवीर के बारे में कुछ पता चला? जी मैम। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? सॉरी मैम, पवन सर की सगाई के फंक्शन की तैयारियों में आपको बताना भूल ही गई। बताओ क्या खबर है? मैम, इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो फोटो हॉस्पिटल के सीसीटीवी से मिली थी, वही रणवीर जैसा आदमी 365 ऑन मॉल में देखा गया है। शायद वही रणवीर सर हो। किस दिन और कितने बजे देखा है? मैम, वो दिन तो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन टाइमिंग शाम की है। अगर कुछ और पता चले तो मुझे जरूर इन्फॉर्म करना। पवन, चेतना, अपना ख्याल रखना और समय समय पर मुझे कॉल करते रहना। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। प्रीति अपने काम में पूरी बिजी हो चुकी थी। एक दिन सुबह प्रीति अपने ऑफिस में काम कर रही थी। मैम, यह शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से इनविटेशन कार्ड आया है। उन्होंने एक पार्टी का आयोजन किया है। पार्टी क्यों रखी है? दरअसल मैम, शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मालिक के बेटे इंडिया आ गए हैं, इसलिए उन्होंने बिजनेस पार्टनर्स और जाने मानी हस्तियों को भी पार्टी के लिए इनवाइट किया है। मुझे अच्छा ठीक है, मुझे चेक करके बताओ कि जिस दिन पार्टी है उस दिन मेरी कोई मीटिंग तो नहीं है। नहीं मैम, आपकी कोई मीटिंग नहीं है उस दिन। ओके, ऐसा करो, तुम डिजाइनर को बुलाकर एक आउटफिट अरेंज करवा दो पार्टी के लिए। मुझे ज्यादा ताम झाम नहीं चाहिए। मैम, हाँ बोलो।
मैम, जो हमारे न्यू प्रोजेक्ट के लिए जमीन है उसमें दिक्कत आ रही है, इसलिए हमारे क्लाइंट ने हमें अभी बुलाया है। क्या? इस टाइम? जी मैम। कहाँ बुलाया है? मैम, 365 ऑन मॉल में। क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम थी तो ऑफिस में मीटिंग रखनी थी, वहां मॉल पर मीटिंग रखने की क्या जरूरत थी? 365 मॉल, हो सकता है कि वहां रणवीर भी मिल जाए। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, तुम्हें मेरे साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्लाइंट से मिलकर घर के लिए चली जाऊंगी, तुम ऑफिस का काम खत्म करके घर चली जाना। प्रीति को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि आज शायद रणवीर उसको वहां पर मिल जाए, लेकिन उसको क्या पता था कि कोई अनजान खतरा उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। प्रीति अपने ही ख्यालों में खिड़की के बाहर देख रही थी। ये मॉल बंद क्यों है? 11 बजे तक खुला रहता है, अभी तक तो 9 ही बज रहे हैं। प्रीति के दिमाग में हजारों सवाल आने लगे कि आखिर यह मॉल बंद क्यों है। अगर मॉल को बंद होना ही था तो उस क्लाइंट ने वर्षा से इसे मिलने का प्रस्ताव क्यों रख दिया? फिर अगले पल उसने सोचा, शायद हो सकता है उस क्लाइंट को भी नहीं पता हो। लेकिन यह क्या बात है, अगर उसको पहले पता लग गया था तो उसने मुझे कॉल करके क्यों नहीं बताया? मेरा इतना टाइम वेस्ट क्यों किया? हेलो, शिकार निकल गया, अभी अभी गाड़ी में गया है। क्यों बंद है? यह सब क्या है? तुम्हें पता है ना मेरा टाइम कितना कीमती है। और यह क्या, आज तो मॉल बंद हो गया। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अभी भी पता चला है कि मॉल शाम को बंद हो गया था। मैं अभी आपको फोन करके बताने ही वाली थी कि इतने में आपका फोन। तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं है? मीटिंग अरेंज करने से पहले सारी इंफॉर्मेशन पता कर लिया करो। नहीं, तुम्हें तो कोई काम सीरियसली करना ही नहीं है। उस क्लाइंट ने भी मुझे बताने की जरूरी नहीं समझा। देखो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से किया करो। तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट होकर इतनी छोटी छोटी गलतियां कैसे कर सकती हो? मैम, सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि जिस बिजनेसमैन का यह मॉल था उसने बेच दिया। अब जब नए मालिक का आदेश नहीं होगा तब तक नहीं खुलेगा। थोड़ी देर के बाद प्रीति अपने घर पहुंची। घर आज बहुत ही सूना सूना लग रहा था, पवन के बिना। नहीं तो हमेशा घर में रौनक रहती थी पवन के आने के बाद से। मैडम, मैंने पता करने की बहुत कोशिश की है कि वह गिफ्ट किसने भेजा है, लेकिन पता नहीं लग पा रहा। वह किसी बड़े आदमी का काम है, क्योंकि यह गिफ्ट बड़े ही गुप्त तरीके से भेजा गया है। या वह आपको अच्छे से जानता है और सामने नहीं आना चाहता।